ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म्य में 18वें अध्याय को पढ़ा था। आज 19वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री बालकल्या बोले कि कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर का जन्मदिन है। दान और उपवास में क्रमशः पूर्व और पर ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात दान में प्रातःकाल व्यापनी ले और उपवास में अपराह्न व्यापनी ले। इस दिन विष्णु ने कूष्मांडक नामक दैत्य को मारा है और कूष्मांडों की बेल उसके रोम से उत्पन्न हुई है, इसलिए उस दिन कुम्हड़ा दान करने का विशेष फल है। इसी नवमी के दिन मनुष्य श्री कृष्ण का उत्सव करे और अपनी शाखा में कही हुई विधि से तुलसी जी का विवाह करे तो उस मनुष्य को कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम कार्तिक शुक्ल नवमी को जितेंद्रिय होकर के सुवर्ण के भगवान बनवा करके तुलसी जी सहित अच्छे प्रकार से व्रती मनुष्य 3 दिन का भक्ति से विधि पूर्वक पूजन करे, 3 दिन पूजन करे और इस प्रकार कही हुई विधि से विवाह की रीति करे और नवमी से लेकर के 3 रात्रि ग्रहण करनी चाहिए और नवमी पूर्व विद्या और मध्य व्यापनी लेना योग्य होता है। आंवले का और पीपल का वृक्ष, इन दोनों का एकत्र लगा करके उनका विवाह करे तो उस मनुष्य का पुण्य करोड़ों कल्पों तक नाश नहीं होता है। आंवले का और पीपल का वृक्ष लगा करके और फिर विवाह करे तो उनका जो पुण्य है वो कल्पों तक समाप्त नहीं होता है। ओम यहाँ एक पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं। विष्णु कांची में कनक नामा एक क्षत्रिय रहता था। वो धनवान था, विष्णु भगवान का भक्त था और वैश्य की आजीविका का करने वाला था। क्षत्रिय था लेकिन वैश्य की आजीविका करता था और राजा के यहां भी उसका बड़ा आदर होता था। हे मुनीश्वर, उसके बहुत काल तक संतान नहीं हुई। फिर बहुत से उसने व्रत किए और उसके कमल के समान नेत्र वाली एक कन्या उत्पन्न हो गई। बड़े भारी व्रत वगैरह किए तो एक कन्या जाकर के उसके उत्पन्न हो गई। ओम वो बड़ी रूपवती थी और गुणवती थी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण थे। पिता ने उसका नाम किशोरी रख दिया। पिता ने उसका नाम किशोरी रख दिया। एक दिन उसके घर पर कोई ज्योतिषी आए। उसके पिता ने उसका जन्म पत्र दिखला करके और पूछा कि इसका जरा फल बता दो। ज्योतिषी आए तो पिता ने पूछा कि भाई जरा हमारी लड़की के जन्म पत्र देख दो और इसका फल बता दो कि इसका क्या है भाग्य। तब ज्योतिषी जी ने क्षण भर ध्यान करके कहा कि हे कनक, मेरी बात सुनो। जो मैं तुमसे सत्य सत्य कहूंगा तो तुम्हें बड़ा दुख होगा और जो मैं असत्य कहूं तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। नहीं पंडित जी महाराज, झूठ क्यों बोले? अब सत्य कहें तो सामने वाले को दुख होगा, इसलिए मैं कहूंगा तुझसे सत्य। जो तुझे अच्छा लगे सो कर लियो। भाई सत्य कहूं तो तुझे दुख होगा और झूठ कहूं तो मेरी बात गलत हो जाएगी, इसलिए मैं बात तो गलत होने नहीं दूंगा। मैं सत्य कहूंगा, जो तेरे मन में आए सो कर लियो। इसका विवाह जिससे तू करेगा वो वज्र से मर जाएगा। उसका यह वचन सुन करके और पिता बड़ा दुखी हुआ कि ब्याह करते ही मर जाएगा। बड़ी परेशानी, और उसने उसका विवाह नहीं किया।
उन्हें कि विवाह करते ही विधवा हो जाएगी, जिससे तो ब्याह करो ही मत। और वो कन्या ब्राह्मण भोजन में लग गई, ब्राह्मणों को भोजन कराया करती थी। ओम पिता ने उसको दूसरा घर दे दिया। भाई देखो, सियानी लड़की जो है जब हो जाए तो घर में जो है उसका रहना बड़ा ज्यादा समय तक बगैर शादी किए हुए बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और पिता की नजरों में बार बार आए सामने सियानी लड़की, तो पिता को भी बड़ा दुख होता है कि मैं इसकी शादी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि समय पे शादी होना जरूरी है। इसलिए उसने जो बार बार नजर में नहीं आए, उसने उसको दूसरा घर दे दिया कि वहां रहने लग गई और वो ब्राह्मणों को भोजन कराया करती थी। और कह दिया कि इसे मेरे सामने मत लाया करो। ये कह दिया कि ये लड़की मेरे सामने नहीं आया करे। भाई जरा मुझे बड़ा दुख होता है इसको देख करके, क्योंकि मैं इसकी शादी कर नहीं पा रहा हूं, और शादी नहीं कर पा रहा हूं तो ये मुझे दिखेगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। इसलिए उसने कह दिया कि मेरे सामने नहीं आया करे, क्योंकि इस रूपवती को देख करके मुझको बड़ा दुख होता है। वो कन्या जिस घर में रह रही थी उसमें ब्राह्मणों का आतिथ्य सत्कार करने लग गई, और वहां दैवयोग से एक समय कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आया। ब्राह्मणों की देखो झटकेबाजी हमेशा रही है। एक ब्राह्मण देवता बता गए कि इसकी शादी होगी तो पति मर जाएगा। अब दूसरे ब्राह्मण आ गए और उस ब्राह्मण का नाम शंकर था, और वैशाख मास में वो विष्णु कांची की यात्रा के लिए घूमता घूमता और हेमक को ब्राह्मणों का आदर करने वाला जान करके और वहां वो भी आ गया। उसने सुना कि वो हेमक नामक जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करता है, तो चलो वहीं पे आज रात को रुकेंगे। वो वैशाख मास में विष्णु कांची में स्नान करने जा रहा था। ब्राह्मणों का काम ही धार्मिक तीर्थ स्थानों पे और महीनों में, धार्मिक महीनों में स्नान करने जाने का है। ब्राह्मण तो भगवान ने बना के ही इसलिए भेजे, इसलिए थोड़े भेजे कि दारू पियो और औंधे पड़े रहो। ओम उस ब्राह्मण ने आकर के और उसके यहां रुकने का व्यवस्था बनाई। आकर के जब वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आंगन में बैठ गया, तब किशोरी ने आकर के उस शंकर का आतिथ्य सत्कार किया। आंगन में बैठ गया तो किशोरी आई, क्योंकि वो ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराया करती थी। क्योंकि भाई ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही कोई काम हो सकता है, बगैर ब्राह्मणों के आशीर्वाद के क्या काम हो सकता है। ओम उस ब्राह्मण ने उस तरुण और नव सुंदर लड़की को देखा, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे उसने, और बड़ी भारी विनयशील थी वो, और उसको बिनव्याई देख करके उसकी सखी से पूछा और कहने लगा कि हे चंदना, तू शीघ्र बता कि इसका विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये इतनी रूपवती और तरुणी हो गई है, फिर भी अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ, क्या कारण है। उसका वचन सुनकर के उसकी सहेली जो चंदना नाम था उसका, उसने पूरा वृतांत कहा पंडित जी महाराज से। तब उस कृपालु ब्राह्मण ने उसके पिता को बुलाया और बताया कि मैं इसे विष्णु भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देता हूं। विष्णु भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को देता हूं। यह सुंदर नेत्र वाली तेरी पुत्री इसका जप करे और 3 बरस तक करे, और प्रातः काल स्नान करके
तुलसी जी के वन की पूजा करें और कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन स्वर्ण के विष्णु भगवान के साथ तुलसी जी का विवाह करें। उस व्रत के प्रभाव से यह विधवा नहीं होगी। एक पंडित जी कह गए कि ये विधवा हो जाएगी शादी करते ही, दूसरे आए कि विधवा हो तो जाएगी, लेकिन इसका उपाय भी है शास्त्रों में कि ये 3 वर्ष तक स्नान करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे और फिर तुलसी जी का विवाह करे, तो ये विधवापन इसका दूर हो जाएगा। उपाय बता दिया। अरे पंडितों पे तो बड़े बड़े उपाय हैं, पंडितों की शरण में क्या नहीं है। भगवान ने ब्राह्मणों को अगर सर्वश्रेष्ठ बताया है तो कोई ऐसे ही थोड़े ही बताया है। विश्वास की बात है, विश्वास करना चाहिए। उसके पिता ने कहा कि अच्छा ऐसा ही करेंगे, और उसने प्रायश्चित दिया। फिर उस ब्राह्मण ने किशोरी को संपूर्ण वैष्णव धर्म का उपदेश किया और किशोरी भी जैसे उस ब्राह्मण ने बताया था वैसे ही करने लग गई। शास्त्र विधि से 3 वर्ष तक किशोरी ने इस व्रत को किया। चौथे कार्तिक मास में किशोरी स्नान के लिए प्रातःकाल गई। भाई कार्तिक स्नान में, तीनों कार्तिक के महीने में ही तो विवाह होता है तुलसी जी का। नवमी से लेकर के और एकादशी तक 3 दिन का व्रत होता है। प्रातःकाल वो कार्तिक के महीने में किशोरी स्नान करने गई तो मार्ग में उसे एक विलेपी नाम का आदमी मिल गया। वो छत्री था। छत्री ने जब देखा तो वो बेहल हो गया, देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। लड़की बहुत सुंदर थी, गुणवती थी, लेकिन रूपवती भी बहुत थी। उस पर वो मोहित हो गया और उस सुंदरी को चाहता हुआ वो उसके पीछे पीछे लग गया। वो नहाने गई बेचारी और वो उसको देख करके मोहित हो गया और उसके पीछे लग गया। ओम कितने ही लोगों ने उस कन्या को दूर से देखा। सब देखते थे कि कितनी सुंदर लड़की जा रही। ओम कितने ही छुपकर देखते थे उसको। स्त्रियां भी उसे देखती थी, इतनी सुंदर लड़की थी वो। फिर पुरुषों की तो बात ही क्या है, उसको स्त्रियां भी देखती थी कि ये कितनी सुंदर है, तो फिर पुरुषों की तो बात ही क्या है। और जैसे लोग दूज के चंद्रमा के दर्शन के लिए उत्सुक होते हैं, वैसे ही रात में सब मनुष्य उसके द्वार पर उसकी बाट देखते थे कि ये कब नहाने जाएगी और कब नहा करके आएगी। और नहाने के बाद तो महिलाएं और ज्यादा सुंदर हो जाती हैं। दिन भर जितनी मेकअप करके रहती हैं वो इतनी सुंदर नहीं होती हैं, इतनी सुंदर नहीं दिखती हैं जितनी सुंदर वो स्नान करने के बाद दिखती हैं। स्नान करके कोई महिला आए तो देखो उसकी वास्तविक सुंदरता नजर आएगी, और मेकअप लगा करके कुछ देर बाद वो मेकअप सूख जाएगा तो बुरी और लगेगी। एक पल के लिए तो सूर्य भगवान भी उसकी सुंदरता को देख करके ठहर गए थे। हे मुनीश्वरों, इससे अधिक उसके सौंदर्य की और क्या तारीफ की जाए। कोई कहते हैं कि वो देवी है और कोई कहता है कि ये नागकन्या है। और कोई कहता कि ये तो शिव जी के मोहने के लिए दूसरी मोहिनी उत्पन्न हुई है। वाह भाई, कितनी सुंदरता की बड़ाई करोगे महाराज। ये सनत कुमार जी की संहिता है। और न ये लोगों को और न मार्ग को
और न सखियों को देखती, वो किसी की तरफ देखती ही नहीं थी, न लोगों को देखती थी कि मुझे कौन देख रहा है, और न सखियों को ही देखती थी। वो सीधी गई और सीधी आई। और वो तो हृदय में विष्णु भगवान का और देवता रूप तुलसी जी का ध्यान किया करती थी। वो तो केवल तुलसी जी और भगवान का ध्यान किया करती थी। उसको इन लोगों के देखने से क्या मतलब था। ओम द्रव्यवान और बलि ऐसे विलेपी क्षत्रिय ने उसे लेने के लिए मन चलाया। वो द्रव्यवान था, यानी पैसे वाला था, धनवान था, और बलि भी था। उसने सोचा कि मैं तो इससे विवाह करूंगा। उसने अनेक प्रकार के भेद किए, परंतु जब विलेपी उसे किसी प्रकार उपाय प्राप्त नहीं कर पाया, बहुत प्रयास किए, कभी कहीं जुगाड़ लगाया, कभी किसी सहेली से कहे, कभी कुछ कहे, लेकिन उसका कोई विधान नहीं चला। जब तब उसने माली के घर जाकर के मालिनी को द्रव्य देकर के और कहा कि जिस प्रकार से किशोरी के साथ मेरा मिलाप हो जाए वही उपाय तू कर। हे कल्याणी, मैं तुझे इससे 4 गुना धन दूंगा। माली को ब्लैकमेल खरीद लिया। दुनिया में सब चीज बिकती है। उसने कही माली फूल देने जाती है उसकी लड़की रोज, तो माली के घर जाओ, फूल के बहाने से उसके घर पे पहुंच जाएंगे। और पैसे देकर के सेट कर दिया, कही कि मैं इससे भी 4 गुना दूंगा अगर मेरी जरा व्यवस्था हो जाएगी तो उससे मिलान करा दे। ओ मैं कल्याणी, मैं इससे 4 गुना दूंगा तुझे धन। उसने उसे पाने के लिए बहुत से उपाय करके देखे, परंतु जब उस मालिनी को कोई उपाय नहीं दिखा, मालिनी के दिमाग में आ गई कि पैसा क्यों छोड़ा जाए, अब फूल बेच करके मिलता ही क्या है। फूल बेचने वालों को देखो, बेचारे दीनहीन से ही लगते। किसी ढंके से मंदिर के पास फूल माला की दुकान होगी, वो तो खैर रईस होंगे। जैसे वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर के फूल बेचने वालों को देखो, उनके घर में तो खैर पैसे की क्या कमी हो सकती है, क्योंकि वो तो 2 रुपए की माला को 200 रुपए में दे दे तो भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आदमी तो वहां श्रद्धा से जाता है। वो ये थोड़ी देखता कि ये माला 2 रुपए की है और ये हमें 200 की दे रहा है। वो तो ये देखता है कि मुझे 200 रुपए की माला चढ़ानी है भगवान पे। और छोटे मोटे मंदिरों पे तो हाल खराब ही रहते। तो उसने सोचा कि पैसा ले लो और इसका भी करवा दो, मुलाकात हो जाती तो अपना क्या जाता है। परंतु जब उसे कोई उपाय नहीं दिखा मालिन को, तो उसने विलेपी से कहा कि मुझे तो कोई उपाय दिख नहीं रहा है, अब तू बता क्या करूं मैं। ये मैं द्रव्य लेने के लालच में तू कहेगा वैसा ही कर दूंगी, बता मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। तो विलेपी बोला कि मैं तेरी कन्या बन करके फूल ले जाया करूंगा और आगे जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। मैं तेरी कन्या बन जाता हूं और मैं फूल लेकर के उसे देने के लिए चला जाया करूंगा सुबह, और आगे जो होगी सो देखी जाएगी। तू मुझसे 100 रुपए रोज ले लिया करियो। इस समय 100 रुपए, आज से ये 92 साल पुरानी तो किताब है और उस जाने कितने साल पुराना किस्सा है। और उस समय 100 रुपए का, 100 रुपए से कम में तो 1 तोले सोना मिल जाता था उस समय। ये तो हम लोगों के ही समय की बात है। 100-125 रुपए किलो, वो 100-125 रुपए का तोला सोना मिल जाता था। उसने कह दी 100 रुपए रोज दिया करूंगा, पैसे वाला था। पैसा बात को या स्वाद को, पैसा लड़ा रहा है। उसने भी अच्छा कह करके, और उसने सप्तमी के दिन निश्चय किया
कि भाई तू लड़की बन करके मेरी और फूल लेकर के चला जाया करियो। और अष्टमी के दिन वो वहां गई। सो किशोरी ने उससे कहा कि हे मालिन, कल जो है नवमी का दिन है और तुलसी जी का विवाह है, सो तू पुष्पों के मुकुट बना करके ले आइयो। मालिनी बोली कि मेरी कन्या गांव से आ गई है, देखिए सेटिंग देखिए, पैसे का चक्कर है, वो अनेक प्रकार के कौतुक करना जानती है। हे बाला, जो जो तू कहेगी वो शीघ्र बना देगी और शीघ्र ला करके रख देगी। उसने कहा कि ठीक है, फिर उसको भेज देना। मालिन अपने घर चली गई और सब वृतांत मिले के आगे जाकर के कह दिया कि मैं सेटिंग करे आई हूं, कह आई हूं कि उससे मेरी कन्या आ गई है। तो उसने उसे सुनकर के बड़ा सुख माना कि तेने ये बढ़िया बात कर दी, और उसे इतना सुख माना उसने जैसे उसे इंद्र की पदवी मिल गई हो। मालिनी ने जब रात को अनेक प्रकार के मुकुट बनाए, रात भर लगा रहा मुकुट बनाने में कि भैया सवेरे तो मुझे पेश करने। ओम बालकिल्या बोले कि उस समय विष्णु कांची का राजा जयसेन था, उसका पुत्र मुकुंद जो है सूर्य का बड़ा भारी भक्त था। उसने किशोरी की वार्ता सुन रखी थी कि एक बहुत सुंदर लड़की है, कि वो बड़ी भारी सुंदर है। फिर उस मुकुंद ने यही संकल्प किया कि हे सूर्य नारायण, जो मेरी स्त्री किशोरी होगी तो मैं अन्न खाऊंगा, नहीं तो अन्न खाऊंगा ही नहीं, किशोरी से विवाह करूंगा। अब सूर्य भगवान का बड़ा भक्त था वो, और उसने ऐसा संकल्प करके उपवास करना चालू कर दिया। देखिए, उपवास और व्रत में अंतर होता है। व्रत जो है वो नियम करने का मतलब है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का मतलब है। उपवास में भोजन नहीं किया जाता है, उसमें इंद्रियों की विशेष कंट्रोल किया जाता है, इंद्रियों को बस में किया जाता है, उसे व्रत कहते हैं। और उपवास में भोजन नहीं किया जाता है, अंतर है। और 7वें दिन सूर्यदेव ने उससे सपने में कहा कि किशोरी के विधवा योग है। जो पंडित जी बता गए थे गलत थोड़े ही बता गए थे। और तेरी क्या दशा होगी, तो इससे विवाह करने के लिए जिद कर रहा है, 7 दिन से भूखा पड़ा हुआ है। तुझे दूसरी कमल के समान नेत्र वाली लड़की दिलवा दूंगा। मुकुंद बोला कि हे देव, यदि अब प्रसन्न है आप, तो हे स्वामी, जो आप ही विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, तो आप उसके विधवापन के योग को खत्म कर दो, क्योंकि आप तो विधवापन के योग को खत्म करने के योग्य हैं। उसका यह वचन करके सूर्य भगवान मीठी मीठी बातों से उसको बहुत समझाया गया, यार तो इससे भी सुंदर बना दूंगा, कोई दूसरी लड़की तलाश करता हूं, मैं तो दिन भर घूमता हूं, तेरे लिए और देख लूंगा किसी ने। कि नहीं साहब, मुझे तो यही चाहिए। परंतु मुकुंद नहीं माना। तब इसी से विवाह करा देंगे ऐसा कहकर के सूर्य भगवान चले गए कि ठीक है भाई, तेरा इसी से विवाह करा देंगे, युक्ति ढूंढ लेंगे कोई कि कैसे तेरा विवाह हो, विधवा योग तो है ही। और तुलसी जी के व्रत के महात्म से कनक को सपना हुआ कि इस कन्या को तुझे पवित्र मुकुंद को दे देने योग्य है।
तुलसी जी का विवाह करते करते 2-3 साल हो गए, तीसरी साल थी तो उसको सपने में बताया कि भाई ये लड़की जो है वो मुकुंद को देने के योग्य है। ओम तुलसी विवाह के महात्म्य से इसका विधवापन जाता रहेगा। तुलसी जी के विवाह कराने के महात्म से इसका विधवापन जाता रहेगा। और उस रात को किशोरी को भी सपना हुआ कि कोई कन्या भर्ता के साथ आई है और भर्ता से कहती है कि मेरी माता किशोरी है, और उसके भर्ता ने भी अच्छा कह करके और इसका विवाह मेरे साथ हो जाएगा, तब इसके हाथ से ही तुझे बलिदान दूंगा। सपने में बलिदान की बात सुनकर के उसे बड़ी भारी चिंता हुई लड़की को कि सपने में बलिदान की बात बताई गई है। ओम कहां तो द्वादशाक्षरी दिशा विद्या, और कहां ये भगवान का अर्चन, और कहां ये नरक के द्वार की जड़ पशुता और मरना। कहां भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र का जप करा करती थी और कहां पशु का मरना। बलि में तो पशु को मारा जाता है। इस प्रकार वो डर करके और स्वप्न को निश्चय जान करके और उसने अपनी सहेली चंदना को बुलाया और कहा कि देखे हुए सपने को जताया। उसने बताया कि भाई मेरे देखा हुआ, मैंने ऐसा सपना देखा है, और पूछा कि इसका क्या फल होता है। अपनी सहेली से कही मैंने ये सपना देखा है, इसका क्या फल होता है, तू जरा बता तो सही। चंदना बोली कि हे कल्याणी, इसका फल तो अच्छा है, तुम्हारी बुराई दूर हो गई और तुलसी जी के व्रत के प्रभाव से शीघ्र विवाह हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न के फल को सुनते ही और मुर्गे ने शब्द किया। पहले भैया घड़ी नहीं चलती थी, सुबह मुर्गा बोलता था और सुबह के 4 बज जाते थे, सुबह हो जाती थी, ब्रह्म मुहूर्त में ही बोलता था। ओम यह सुन करके और एक साथ उठ करके और उसने स्नान किया, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था। सुबह ही 4 बजे तो स्नान हो जाना चाहिए, 3:30 से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। अब आप कितने बजे नहाते हैं ये आपकी मर्जी है। 3:30 से 4:30 5 तक ले जाओ, खींच के ले जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान तो 3:30 से और 4:30 तक हो जाना चाहिए। ओम जब तक वो किशोरी स्नान करके घर आवे तब तक विलेपी मालिन की पुत्री बन गया और बन करके आ गया। गैया की पूंछ के तो उसने सिर पर बाल बनाए और दाढ़ी मूछ के बालों को बलपूर्वक नोच लिया, क्योंकि काटता अगर तो फिर वो बढ़ जाते एक दिन में ही। उन्होंने बाल को जड़ से खींच लिया। देखो लड़की को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहा है वो, कि बालों को खींच रहा है, कितनी परेशानी हुई होगी। लेकिन क्या है कि ये इश्क इश्क है, इश्क किया है उसने। बालों को उसने बलपूर्वक दाढ़ी मूछ के बालों को खींच करके हटा दिया और साड़ी पहन करके भीतर नींबू के समान कुछ बनाए और संपूर्ण अलंकारों से शोभा को बढ़ाती हुई दूसरों की ओर कटाक्ष फेंकने लग गई। अब वो लड़की बन गया। जैसे भोले बाबा बिहारी जी के महाराष्ट्र में और गोपी बन करके आ गए थे,
कि हमको तो रास में शामिल होना है, कन्हैया जी आप नहीं करोगे हमको भोले बाबा के रूप में तो हम महिला बन जाएंगे, क्योंकि वहां महिलाओं की एंट्री थी। तो भोले बाबा भी गोपी बन गए और आज भी गोपेश्वर मंदिर बना हुआ है वृंदावन में। तो ऐसे ही उसने भी महिला बन गया। ओम किसी ने उसे जाना ही नहीं कि ये लड़का है और लड़की बन गया। ध्यान करके जब कभी दोनों हाथों को पसार करके बिलेपी पुष्पों को देती तो सब और देख करके विचारती कि मेरा इसके हाथ से कैसे स्पर्श होवे, या फूल देवे तो ये प्रयास करता था वो कि मेरा हाथ इससे कैसे टच हो जाए। ओम हे मुनीश्वरों, उसको ऐसे ही 3 दिन बीत गए, 3 दिन में हाथ स्पर्श नहीं कर पाया। बड़ा प्रयास करे कि कैसे इससे हाथ से हाथ लगाऊं, क्योंकि हाथ लगना भी तो एक बात होती है। ये तो प्यार की बातें हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं की बातें हैं। उस दिन कनक शोक से बड़ा भारी पीड़ित हुआ कि हमें अब क्या करना चाहिए। कन्या को राजपुत्र बनेगा। जो उसके पिता थे वो बड़ा दुखी हुआ। ऐसे उसे चिंता करते करते प्रातःकाल हो गया और वस्त्र और सवारी को लेकर के राजा के लोग आ गए। फौरन विवाह की पक्की करने आ गई लड़की को। और भीतर आकर के मंत्री ने कहा कि तुम्हारे घर एक कन्या है, सो उसे राजा मुकंद के लिए दे दो हमको। इसमें कुछ भी विचार करने का कोई काम नहीं है, राजा की आज्ञा को मानो। कनक ने भी अच्छा कह करके और विचार किया कि मेरा तो भाग्य आड़े आया है, मेरी कन्या महाराज की कुम्हारी हो जाएगी, रानी बन जाएगी मेरी कन्या, इससे भी और क्या बढ़िया बात है। और मंत्री बोला कि द्वादशी की लगन उत्तम है। रात्रि में मिथुन लगन में सूर्य छठे और चंद्रमा 10वें। देखिए शादी के समय पे चंद्रमा और सूर्य को देखा जाता है। 8 में चंद्रमा और सूर्य नहीं होने चाहिए, नहीं तो शादी नहीं होगी। 8 में और चौथे नहीं होने चाहिए, ये पंडिताई की बातें हैं। ओम रात्रि में मिथुन लगन, सूर्य 6 में और चंद्रमा 10 में है। और 11 में भौम, 9 में बृहस्पति और 5 में बुध है। और शुक्र है तीसरे और शनि 6 में है और राहु भी 6 में है। यह विवाह का बड़ा उत्तम समय है। सभी ग्रह देखे जाते हैं कि कौन से ग्रह में शादी कर रहे हैं, ऐसे ही शादी नहीं हो जाती है। ओम दोनों धनवानों ने तैयारी करी और द्वादशी के सायंकाल को अपनी सेना सहित राजपुत्र आ गया। पहले बारात में सेना वैना सब चलती थी और वहां राजपुत्र के पुरोहित तेकी ने कनक से कहा। तेकी बोला कि राजा की आज्ञा से अब किशोरी का पर्दा करा दो। शादी से पहले लड़की का पर्दा करा दिया जाता है। अब ये बड़ी रानी होने वाली है, इसलिए अब इसको ये हर एक आदमी नहीं देखेगा। पहले तो वो घूमती थी, ब्राह्मण सेवा में लगी रहती थी, कोई पुरुष देखने नहीं पाए अब इसको। उसका ये वचन सुनकर के कनक ने सब मनुष्यों को बाहर निकाल दिया कि भाई सब मनुष्य जो हैं वो चले जाओ, अब लड़की अकेली रहेगी, अब ये पर्दे में रहेगी, अब इसको कोई मनुष्य देखेगा नहीं। ओम दैव योग से स्त्री के रूप में बिलेपी वहां रह गया, क्यों वो स्त्री बना हुआ था। जैसे कन्हैया जी ने निकाल दिए जाते थे सबके हटो,
पुरुष नहीं आएंगे इस महाराज में, तो भोले बाबा महिला बन के चले गए, गोपी बन के, तो वो वहां रह गए। वो वहां पे बैठा रहा। फिर आधी रात के समय मुकुंद भीतर गया और तुलसी जी के सामने किशोरी भी भगवान को स्मरण करते हुए वहां पर आकर के बैठ गई। इतने में ये बादलों की घटाओं का बड़ा भारी शब्द होने लगा और वहां बड़ा भारी हवा चलने लग गई और सब दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी और आदमी अंधे के समान हो गए। पहले दीपक ही जलते थे, पहले कहां लाइट थी। और मुकुंद ने विचार किया कि सूर्यदेव की बात सही होगी। उसकी दम निकल गई मैंने कि सूर्यदेव ने तो कही थी विधवा योग है, अब तो ये विधवा योग होना है। भूकंप आ गया और दूसरे लोगों ने इस बात की बड़ी तर्कना करी कि भैया ये तो पहले ही बताया था कि विधवा योग है, अब तो ऐसा है कि आदमी मरेगा। मुकुंद की दम निकल गई कि आप तो गए प्यारे प्यारे के भाव में और तर्कना करने लगे लोग कि यह तो वैधव्य का कारण है, इसलिए ये भूकंप आया। मुकुंद हृदय में डर गया और सूर्य का ध्यान करने लगा। मुकुंद ने कि प्यारे आज गए। इसी बीच में बिलेपी ने उस किशोरी का कमल के समान हाथ पकड़ लिया। मरने के लिए तो ये तैयार है। हाथ पकड़ने से ही शादी करने का मतलब माना जाता है, इसीलिए महिलाओं का हाथ नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि जिसने हाथ पकड़ लिया पाणी ग्रहण हो गया। जो शादी में लिखी जाती है शादी कार्ड पे, पाणी ग्रहण संस्कार, यानी हाथ में हाथ लेने का संस्कार है। उसने उसका हाथ हाथ में ले लिया और उसके हाथ के संसर्ग होते ही स्वर्ग से पृथ्वी पर बिजली गिरी। उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ हाथ में लेते ही यानी शादी हो गई उसकी, पाणी ग्रहण हो गया। पाणी माने हाथ। स्वर्ग से बिजली गिरी और उससे बिलेपी उसी समय यमलोक को चला गया। यमलोक को चला गया। बाहर भगदड़ मच गई और हल्ला मच गया कि मुकुंद मारा गया, क्योंकि भीतर तो जो केवल महिलाएं थी और एक ही पुरुष था और वो मर गया। उन्होंने कहा भैया ये तो बिजली गिरी है और आदमी मारा गया। फिर क्षण भर में ही ज्ञात हुआ कि ये तो माली की बेटी मरी है, मुकुंद नहीं मरा है। फिर तो मुकुंद और किशोरी दोनों का विवाह हुआ, क्योंकि वो मर गया। किशोरी को राज्य मिल गया और तुलसी जी के व्रत के प्रभाव से किशोरी के भाई भी हो गए, क्योंकि पहले तो उसका कोई लड़का था ही नहीं, एक लड़की बड़ी मुश्किल से पैदा हुई थी। ओम पहले शास्त्र सत्य हुआ, क्योंकि जो पंडित जी कह गए थे कि विधवा योग है, वो छत्री मर गया, तो शास्त्र सत्य हुआ। और फिर सूर्यदेव ने कृपा करी और तुलसी जी के व्रत के महात्म से कहो मनोरथ कैसे सिद्ध नहीं होगा। तुलसी जी के व्रत के महात्म से मनोरथ सिद्ध क्यों नहीं होगा। सौभाग्य, धन, विद्या, मोक्ष, संतति, इन सब के लिए तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। श्री सनत कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य तुलसी विवाह उत्सव राज 19वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज जो हमारी कथाएं हैं उसमें हम तुलसी जी के बात ही बताते हैं। तुलसी जी के ऊपर वाली कथा ही कहते हैं। तुलसी जी का बड़ा महत्व है, वैज्ञानिक महत्व भी है इसका और शास्त्रों में इसका इसीलिए बड़ा महत्व बताया गया है
क्योंकि विज्ञान शास्त्र पहले क्या थे, पूरे वैज्ञानिक थे। जो संत लोग थे वो पूरे विज्ञान के ज्ञाता थे। आज के जो वैज्ञानिक हो गए वो पहले वैज्ञानिक थे वो संत। इसीलिए उन्होंने तुलसी जी और पीपल को पूरा भगवान का स्वरूप पीपल बता दिया और तुलसी जी भगवान की प्यारी बता दी। क्योंकि तुलसी जी से तो बड़ा भारी लाभ होता है। आप उनको पानी दे, सींचे, यानी उनको स्नान कराए जल छिड़क करके, उनके ऊपर उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उनकी परिक्रमा दें, उनको नमस्कार करें, सुबह उठ करके उनके दर्शन करें, तो उसके बराबर लाभ। और अपने घर में जिस जगह लगाएं तुलसी जी को, उस जगह को साफ करें और उत्तर और पूरब की दिशा में तुलसी जी को स्थापित करें। उत्तर और पूरब की दिशा जो होती है वो बहुत धार्मिक होती है, मंदिर भी वही होना चाहिए। ऐसी जगह पर तुलसी जी को लगाएं और पवित्रता का खास ख्याल रखें। महिलाओं के जो कुछ दिन खराब होते हैं उन दिनों उसके पास नहीं जाना चाहिए महिलाओं को, नहीं तो तुलसी जी सूख जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, फिर वो बहुत छोट मानती हैं। अपवित्रता से काफी दूर रखना चाहिए। और देखो, मन की बात है, मन में जैसी आपकी श्रद्धा होगी तुलसी जी आपको वैसा ही फल देंगी। तुलसी जी का बड़ा महत्व है, वैज्ञानिक महत्व भी है और शास्त्रों में तो है ही, क्योंकि शास्त्र जो है वो विज्ञान से भरे पड़े हुए, सारी चीजें हैं उसमें। तुलसी जी के रोज दर्शन करो, रोज स्नान करो, कराओ उनको, और परिक्रमा करो, घी का दीपक जलाओ, अर्घ दो, ये आवश्यक है। और ये तो कार्तिक महीने की बातें हैं, उसमें तो विवाह किया जाता है। अब धनवानों को तो विवाह करना ही चाहिए, धार्मिक कृत्य है। क्योंकि इसमें तो जैसे लड़की की शादी होती है ऐसे पूरी शादी होती है, दावत वगैरह होती है, तो कुछ आदमी ब्राह्मण भोजन भी होता है, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। तो एक बार कार्तिक का महीना चल रहा था, तो सभी महिलाएं जो ज्यादातर स्नान करती, पुरुष भी स्नान करते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते, पुरुष और महिलाएं सभी स्नान करते हैं कार्तिक का। तो महिलाएं और पुरुष मंदिरों में, पुरुष जो है मंदिरों में जाकर के और तुलसी जी की सींचे उनको और खूब रोज उनको परिक्रमा लगाएं, घी का दीपक जलाएं, सब लोग जाएं। और महिलाएं जो है तुलसी जी की परिक्रमा करें, पुरुष भी करें, दीपक जलाएं सब करके और अर्घ दें, उनको पहले स्नान कराएं फिर अर्घ दें। ऐसा करके सभी महिलाएं चली जाती थी। लेकिन एक बुढ़िया जो है वो वहां बैठ जाती थी पूजा करके और कहती कि हे तुलसी माता, मैं सींचू तेरा बिरबा, तू मुझे बढ़िया खाना दे, पीतांबर का कपड़ा दे ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, बहुत अच्छा भोजन दे, दाल भात का जीवन दे, चंदन की लकड़ी दे जलने के लिए, पटक की मौत दे, यानी तुरंत मर जाए ऐसी मौत दे, और एकादशी का दिन दे, और कन्हैया जी का कंधा दे। अब तुलसी जी बाकी सब तो दे सकती थी, लेकिन कन्हैया जी का कंधा कैसे दिलवाए? कंधा देने का मतलब ये होता है कि जब आदमी मरकर जाता है तो उसको उठा करके जो ले जाया जाता है उसको कंधा देना कहते हैं। अब समस्या तुलसी जी के सामने ये थी कि भाई तुलसी बाकी सब इच्छाएं पूरी कर देगी, काठ का, चंदन का काट दे देंगी, एकादशी के दिन मरवा देंगी उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भोजन देंगी, पीतांबर का वस्त्र दे देंगी, सब व्यवस्थाएं तो वो कर देंगी। लेकिन अब कन्हैया जी का कंधा वो कहां से लाए?
तुलसी जी उसकी चिंता में सूखने लगी कि वो तुलसी जी किसी को कुछ नहीं दे, बस ऐसा ही नहीं हो सकता है। तुलसी जी तो सबको सब देने वाली है, जिसको जो चाहिए सो लो। श्रद्धा और विश्वास की बात है। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब तुलसी जी सूखने लगी। एक बार कन्हैया जी आए, उन्हें की क्या बात है तुलसी जी, आजकल आपकी तो बड़ी वो हो रही है, पूजा पाजी हो रही है, सब महिलाएं पुरुष आ रहे हैं, आप पर जल चढ़ा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और भोग लगा रहे हैं, और आप फिर भी सूख रही हो, क्या कारण है? बोले कि कन्हैया जी आप मुझसे बस पूछो मत। बोले कि मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कैसे पता लगेगा, और कौन पूछेगा तुमसे तुम्हारे दुख को भाई? क्योंकि कन्हैया जी की तो बड़ी प्यारी है ना तुलसी जी, कन्हैया जी विष्णु स्वरूप है। बोले कि मुझसे मत पूछो, आप करें भाई, मैं नहीं पूछूंगा तो किससे को? देखिए पत्नी जो है पति से ही तो बात कर सकती है प्रेम की, जिसका पति नहीं है वो किससे बात करेगी? बच्चों से बात नहीं कर सकती है मन की, क्यों? बच्चे तो अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो जाते हैं। कन्हैया जी बोले आप मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? बोले कि मैं देखिए एक बुढ़िया आती है, मैं उसको सब कुछ कर दूंगी, वो कहती है कि मुझे पटक की मौत दे, चटक की चाल दे और काट दे मेरे को चंदन का, और एकादशी का दिन दे, और पीतांबर की ओढ़नी दे, ये सब तो मैं उसको दे दूंगी, लेकिन मैं कृष्ण का कंधा दे ये, और कहती है वो कृष्ण का कंधा मैं कहां से दूं उसको? अरे बोले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुलसी जी? आप उससे कह देना कि कृष्ण का कंधा मिल जाएगा उसको। तुलसी जी बोली ठीक है। तो कार्तिक का महीना पूरा हुआ और किसी तरीके से वो महिला जो है वो बुढ़िया मर गई। अब मर गई, सब लोग गांव वाले इकट्ठे हुए, क्योंकि उस बुढ़िया का कोई था नहीं। अब वो उसको ले जाने के लिए तैयार हो गए, सब सामान वगैरह ले आए जलाने के लिए। तो वो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि वो किसी को उठे नहीं। भीड़ हो गई, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए कि भाई बुढ़िया तो बड़ी धार्मिक थी और ये उठ नहीं रही है, तो इसको ले कैसे जाएंगे, इसको जलाने के लिए अंतिम संस्कार इसका कैसे करेंगे? भीड़ इकट्ठी हो गई तो कन्हैया जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और आगे उन्होंने आकर के पूछा कि भाई गांव वालों कैसी भीड़ हो रही है, क्या बात हो गई, यहाँ क्यों भीड़ हो रही है? तो लोगों ने उनको बताया कि साहब एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी भारी धार्मिक थी, और दिन भर कार्तिक स्नान तो वो करती थी, वैसे भी भगवान की और तुलसी जी की बड़ी सेवा चाकरी क्या करती थी, वो मर गई है, और अब वो इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ नहीं रही है। और वैसे तो वो बड़ी धार्मिक थी, लेकिन कैसी धार्मिक थी समझ में नहीं आ रही है। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा करती थी धार्मिक होने का, क्योंकि वो उठ नहीं रही, इतनी भारी हो गई है। कन्हैया जी बोले ब्राह्मण के रूप में, जो बाबा बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे, कि भाई मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं, शायद उठ जाए। लोग बोले कि भैया आप भी अपनी इच्छा पूरी कर लो, कह लो इसके कान में क्या कहना चाहते हो, शायद ये उठ जाए, उठ नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। कन्हैया जी गए और उस बुढ़िया के कान में बोले कि तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, वनी की दाल भात का जीवन ले, पीतांबर की साड़ी ले, चंदन का काष्ठ ले, एकादशी का दिन ले, चटक की चाल ले, और पटक की मौत ले, और कन्हैया जी का कंधा ले। इस बात को सुनते ही बुढ़िया जो है हल्की हो गई, और कन्हैया जी उसको लेकर के और शमशान में पहुंच गए और उसका अंतिम संस्कार करे आए। इस प्रकार उस बुढ़िया को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसा आपने उस बुढ़िया के साथ किया, ऐसा आप सबके साथ करें।
अपने भक्तों के साथ तो करें ही, जो आपकी कथा को सुने उसके साथ करें, जो कथा पे हुंकरा भरे उसके साथ करें, जो कथा को देखे उसके साथ करें, और जो आपको सींचे उसके साथ करें। सबके साथ ऐसा करें। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो तुलसी माता की जय, बोलो तुलसी माता की जय।